सबसे बड़ा बुजदिल तो हम लोग हो गए हैं। अगर यहाँ पे 500 और 5000 पब्लिक आ जाए तो ऐसी सरकार की हिम्मत नहीं है। तो अगर राजा मोहन जी को ना रिहा करे चोटा को वोट कह देते हैं आप लोग अपने मन में सवाल को करिए। सारा जो साला हमारे आर्मी के जवान के लिए नहीं खड़ा हो रहे हो, हम लोग का कोई मुसीबत पड़ेगा तो खड़ा हो जाए। चोटा को वोट मत दीजिए। शुरू से इतिहास का है, गरीब आदमी ही पिसता है। पैसा वाला के पास कौन जाएगा जी? वही थाना पर पैसा वाला के पास जाएगा तो टोपी निकाल देगा, दुआरी पर दरवाजे पर जूता निकाल के तब अंदर घुसता है और वहाँ से चाय पी के और माल लेके तब निकलता है। सब कोई मानसिक रूप से गुलाम है। एक एक आदमी कोई कहते कि हम आजाद है, कोई आजाद नहीं है। अभी यहाँ पे पुलिस वाला साला घूस लेता रहेगा, किसी का पिछवाड़ा में दम नहीं होगा कि जाके उसको रोक दे। भैया निकम्मी सरकार है, कहाँ सुनेगी? सुनती तो आज हम लोग यहाँ पे थोड़े होते। पत्नी के सामने आर्मी के जवान को मारा जाता है, कहाँ तक सही है? आर्मी के जवान को ही नहीं भैया, अगर आपको भी मारा जाता है ना बीच बाजार में, आपको भी मारा जाता है ना, तो ये गलत है। कौन अधिकार दिया है मारने को? पुलिस वाले इस देश के बाप है क्या? वो नौकर है, वो रक्षा करने के लिए बने हैं। उन आम जनता को या फिर किसी भी आर्मी के जवान को परेशान करने के लिए उन लोगों को नहीं रखा गया है। उन लोगों को रखा गया है कि वो हम लोगों का रक्षा करेंगे। अगर कहीं कुछ हो रहा है गड़बड़ तो वही तो बोल रहा है कि गरीब परिवार का FIR लिखवाना जाता है, उसके बिना पैसा के FIR लिखाता है। बात है, सही बात। कौन से थाना का प्रभारी नहीं जो बिना पैसा के FIR लिखता है? बताइए हमको। इसलिए तो हम बोले कि गुलामियों के बेड़ियों में बांध दिया गया है। 4 दिन से आंदोलन चल रहा है, उसके बाद ही प्रशासन दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं। सुनिए ना भैया, कैसे दिखेगा? सांसद आके बैठ जाते ना तब होता। कैसे दिखेगा? वही थाना प्रभारी हमारे SP महोदय को पैसा का बंडल था देता है, तब जाके उसको कहीं ना कहीं थाना पर पोस्टिंग किया जाता है। तो कैसे आएंगे उसके खिलाफ में? उसके हिसाब से सब कोई सिस्टम तो बढ़ा हुआ है ना पैसा सा, ऊपर से नीचे तक। पलटू राम के सरकार में सब कोई पैसा पर बढ़ा हुआ है। जब तक पलटू राम के सरकार में अगर करप्ट अफसर भरे रहेंगे तब तक ऐसे ऐसे कारनामा होते रहेंगे ना भैया। सबसे बड़ा रुपया फेंकिए, पुलिस प्रशासन सब कोई बिक जाएगा। गरीब आदमी पीसता है, गरीब शुरू से इतिहास का है, गरीब आदमी ही पिसता है। पैसा वाला के पास कौन जाएगा जी? वही थाना पर पैसा वाला के पास जाएगा तो टोपी निकाल देगा, दुआरी पर दरवाजे पर जूता निकाल के तब अंदर घुसता है और वहाँ से चाय पी के और माल लेके तब निकलता है। बोले देश के लोगों को गुलाम बनाने का कोशिश किया जा रहा है। आप अपने हक के लिए लड़ने जाइए ना, एक पुलिस वाला कहीं गलती कर रहा है, आप दिखाने जाइए ना, उल्टा में आप ही पे तन जाएगा सब कि आप क्यों दिखा रहे हैं। ऐसा प्रशासन है जो रोड पे खड़ा होके ट्रक वाले से 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया का वसूली करता है, जो ओवरलोड ट्रक जाता है, लेकिन उसको पकड़ के लोग आंदोलन में शामिल हुआ है। सभी लोग मूर्ख है। सरकार होशियार है, सरकार को कोई मतलब। बिहार पुलिस सरकार कहाँ है हमारा? आपको बार बार बोल रहे हैं सरकार नहीं है, वो पलटू राम की सरकार है। तो पलटू का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार नहीं है, वो पलटू राम है। तो यहाँ पे बिहार में कोई सरकार है ही नहीं। पलटू पुलिस का सच्चाई देखना है ना, तो इस बिहार के किसी भी बॉर्डर पे आप चले जाइए, बिहार पुलिस का सच्चाई आपको दिख जाएगा। बिहार पुलिस, आप चले जाइए बालू वाले क्षेत्र में जहाँ से बालू निकल रहा है, वहाँ पे आप देख लीजिए कि बिहार पुलिस क्या कर रहा है। भैया 10-10 रुपया वसूली करता है सब। ये है बिहार पुलिस का सच्चाई। और उनके सामने आपको कोई साथ क्या करता होगा? बोल तो रहे कि उनके सामने आपको गोली मार दिया जाएगा, उनका औकात नहीं है कि बोल दे। गरीब परिवार में किसी का और कोई लाफड़ा होता है तो कोई FIR कोई एप्लीकेशन लिखवाने जाता है तो उससे भी पैसा का वसूली किया जाता है। यही आम आदमी के साथ किया जाता है। यही बिहार पुलिस का सच्चाई है। और ऐसे कौन जिले में जितने भी थाने हैं लगभग सब थाने में वही करप्शन अफसर भरे हुए हैं। देखिए आप लोग क्या मांग करना? देखिए मांग यही, हम लोग किसी से मांग नहीं करेंगे। हम ये बात बोल रहे हैं कि आज़ादी का दूसरा लड़ाई का हिस्सा सबको बनना पड़ेगा और ये आज़ादी का दूसरा लड़ाई सबको लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई हथियार और बंदूक से नहीं लड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं भैया ये लड़ाई इस कैमरा से और इस माइक से लड़ा जा सकता है। अगर एक कैमरा नहीं होता ना तो वहाँ पे इस आर्मी का जवान का कोई आवाज यहाँ पे उठाने नहीं आता। कैमरा का ताकत को समझिए। वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद जेल में डाल दिया जाता है। बोल रहे हैं कि कैमरा के ताकत को समझिए, कैमरा के ताकत को समझिए। और कैमरा के ताकत को ये आम लोग जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन गुलामी के बेड़ियों से ये लोग निकल जाएंगे और नेता मंत्री सब लोग सुधर जाएंगे। ये लोग गलती भी कर रहे हैं। जब फैमिली मेंबर जाते हैं, उनके पत्नी जाते हैं थाने FIR करने, तो FIR नहीं लिया जाता है। यही तो गुलामी का सबूत है भैया, गुलामी का सबूत। और क्या कितना बड़ा बुजदिल हम लोग हो गए हैं। सब वीडियो देखने के लिए मिलियन में व्यूज आ रहा है, यहाँ पर 500 लोग नहीं पहुँच रहा है। सबसे बड़ा बुजदिल तो हम लोग हो गए हैं। अगर यहाँ पे 500 और 5000 पब्लिक आ जाए तो ऐसी सरकार की हिम्मत नहीं है। तो अगर राजा मोहन जी को ना रिहा करे, एक दिन में रिहाई मिल जाता है और हम लोग राजा मोहन जी को लेकर चले जाते हैं। 5000 पब्लिक यहाँ पे आता है। नाम राधा मोहन ही है क्या? हाँ वही राधा मोहन चच्चा है, जो अभी तक चच्चा जी दिखे नहीं है। हमारे
मुझोर सांसद बेतिया के लोकसभा के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल है, लेकिन एक बार उनका ट्वीट नहीं आया, एक बार बयानबाजी नहीं आया से आर्मी जवान के साथ गलती हुआ। एक अभी गुजरे हैं, बताइए अभी कोई राजनीतिक टिप्पणी करना हो तो सबसे पहले ट्वीट वो लोग करेगा, उन लोगों को मतलब नहीं है भाई। आप लोग अगर कोई जवान शहीद हो जाएगा तो माला लेकर पहुंच जाएगा। और हम और आप सबसे पहले इस बात को ध्यान दें, यहाँ पे कोई पार्टी बेसिस लड़ाई नहीं है। हम बीजेपी वाले हैं तो नहीं जाएंगे भाई, हम आरजेडी वाले हैं तो नहीं जाएंगे, हम सबको आना पड़ेगा। एक देश की आन बान शान की लड़ाई है, हम लोग पार्टी बेसिस लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी यहाँ पर मोतिहारी जिला में जितने भी हमारे लोग हैं आए और इस रैली में भाग ले न्याय दिलवाए। फिर आगे तो ये 5000 लोग आए ना, कल हमारा राधा मोहन जी रिहा होकर चले जाएंगे। यहाँ पर 5000 लोग की संख्या में कल पहुंचे लोग। मोबाइल पर वीडियो देख रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वही चीज़ है, ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, आपको रोड पे आना पड़ेगा। एक बार 5000 के पब्लिक में पे आए, हमारे डीएम महोदय कह रहे हैं ना 2 घंटा के अंदर में राधा मोहन जी को जेल में से लिया कर आपको पास सौंप देंगे। देखिए यहाँ पर युवा के जुबानी आप लोग सुन रहे हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग धरना पर बैठे हैं भाई, बैठे रहेंगे। हम लोग हमेशा सच के लिए लड़ते रहे हैं। जिले में कहीं भी कोई कांड होता है तो हमारे बड़े भैया अनिकेत पांडे जहाँ पे जाते हैं हम लोग सपोर्ट में उनको हमेशा जाते हैं। तो ऐसा हम लोग डेली ऐसा केस हम लोग के सामने आता है, वहाँ पे खड़े हैं और हम लोग जब तक सांस रहेगा तब तक आस है। तो हम लोग बैठे हैं और यहाँ पर परिवार मर रहा है धरना प्रदर्शन पर, सरकार को, सांसद को, विधायक को। भैया निकम्मी सरकार है, कहाँ सुनेगी? सुनती तो आज हम लोग यहाँ पे थोड़े होते, हम लोग राधा मोहन जी को बाइज्जत बरी करके लेके चले गए होते। जो नेता यहाँ पे नहीं पहुँचा है वो जब चुनाव के टाइम पहुँचे तो उसको जूता का माला पहनाइए और मोबिल से मुंह उसका चेहरा पूरा काला कर दीजिए। वही करना। ऐसे चोटा का वोट कह देते हैं आप लोग अपने मन में ही सवाल को करिए। सारा जो साला हमारे आर्मी के जवान के लिए नहीं खड़ा हो रहे हो, हम लोग का कोई मुसीबत पड़ेगा तो खड़ा हो, चोटाओं को वोट मत दीजिए। और जो आपके लिए मर रहा है लड़ रहा है उसको आप लोग देते नहीं है। आप सही बात बोले, एकदम सही बात बोले हैं। जितना हो सके ताली बजा रहे हैं, देखिए ताली बजा रहे हैं। नहीं अच्छा बात, ये अच्छा बात बोल दिया। 10 मिनट बाद भूल जाइएगा महाराज। और सुनिए 2024 में जब नेताजी द्वार पे जाएंगे ना वोट मांगने, तो माला पहनाने आप ही पहुंचिएगा। आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं। वहीं से हम भी गोपालगंज से आए हैं, हम रांची थे और 3 बजे रात में हम पहुंचे हैं। हम भी आए हैं, बहुत आज आए हैं। जब हम वीडियो देख 4 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और आप आ जा रहे हैं। तो हम लोग और से आए हुए हैं इसमें शामिल होने के लिए कि ये आर्मी के साथ सारा सरी अन्याय। अरे नहीं देखे भैया, चलिए कम से कम आए ना, जीता हो सके वीडियो को शेयर करें। लोग मानसिक रूप से गुलाम हो गए, सीधा बात समझिए। सब कोई मानसिक रूप से गुलाम है। एक आदमी कोई कहते कि हम आजाद है, कोई आजाद नहीं है। अभी यहाँ पे पुलिस वाला साला घूस लेता रहेगा, किसी का पिछवाड़ा में दम नहीं होगा कि जाके उसको रोक दे। नहीं कोई बोलेगा, मानसिक रूप से सब लोग गुलाम है, सीधा बात है। जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें और आर्मी के लिए आप लोग भी आइए, आवाज उठाइए कि जल्द से जल्द आर्मी के जवान है रिहा हो। जय हिंद, जय भारत।